आज गोवत्स द्वादशी है और इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजन करने की परंपरा है। अपने लाडले को और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए और इनके लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं और उनको इस अवसर पर नारियल या गोला भी देती हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर जो महिलाएं आप देख रहे हैं यहाँ पूजन अर्चन करने आई हैं और गाय बछड़े की पूजा कर रही हैं। ये सभी महिलाएं जो हैं अपने हाथों में पूजा की थाली लिए हुए आपको दिख रही है। बच्चे और महिलाएं में किस तरह से प्रेम बढ़ाता है। गाय हमारे देश की ही नहीं विश्व की जननी के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ पर पर्यावरण और पशु को भी इतने प्रेम से पूजा जाता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारी विरासत है। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। गौ माता की जय। पूजन चलरी गोपाल गोवर्धन, पूजन चलरी गोपाल। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है, अर्चना होती है और सभी गायों को पूजा जाता है। और अपने जो घर में बालक हैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना को लेकर और लंबी आयु की कामना को लेकर यह पूजन अर्चन करती हैं महिलाएं। बड़े नए नवेले रूप के वस्त्रों में श्रृंगारित होकर महिलाएं आती हैं उन स्थानों पर जहां पर गाय और बछड़ा नए रूप में होता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो क्रम है प्रतिवर्ष गोवत्स द्वादशी पर होता है और इसी क्रम के तहत महिलाएं व्रत रखती हैं और विविध रूपों में पूजा अर्चना करती हैं। छोटे छोटे बालकों में इस महापर्व के प्रति ऐसी जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहती है कि वर्ष भर इसकी वो प्रतीक्षा करते हैं कि ये महापर्व कब आए और उनको नारियल मिले, गोला मिले और दही दूध और मकई की रोटी मिले। और इस महापर्व को वो हमेशा याद करते रहते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं महिलाएं हाथों में पूजन की थाली लिए श्रृंगारित वेशभूषा में यहाँ पर आई हैं और ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे घर परिवार में सभी बालक स्वस्थ रहें, सभी सदस्य स्वस्थ रहें और लंबी उम्र उनकी हो, दीर्घायु हो और सभी शांति से रहें, देश और दुनिया में सभी की प्रगति हो। इसी के साथ सभी ठाकुर जी की जयकारे लगा रहे हैं। क्या महत्व है इस महापर्व का देखें। वो आज से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। अच्छा। और गाय बच्चे की पूजा करते हैं, गौ माता की। तो कृष्ण को गायन से बहुत प्रीति थी। तो एक कीर्तन है, गायन सोरठी गोकुल सोमती गोवर्धन सो प्रीत निभा, श्री गोपाल चरण सेवारती संतत होत सदा सुखदाई। इसके ऊपर है ये कृष्ण भगवान जो है बलदेव जी दोनों, कृष्ण बलदेव जी दोनों स्वरूप गौ के रक्षक और समझिए। तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो। लिख दो, हो गया। जय श्री कृष्ण। बताओ।
हमने सबसे पहले तो गौ की पूजा करेंगे। हाँ। उसके बाद हम घर जाके वो मकई का रोटी, चना मूंग की सब्जी वगैरह बना के खाएंगे। जो चाकू की काटी हुई नहीं खाएंगे। हाँ। और सब मतलब वो जो भी चाकू से बनी हुई है गांव की चीजें कुछ भी नहीं खाएंगे। और हमारे बच्चों के नाम की प्रार्थना करेंगे तो उनको लंबी आयुष दे। आप बताओ। गाय को हम एक पवित्र पशु के रूप में मानते हैं और उसको एक माता के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। तो इससे से 33 करोड़ देवी देवताओं को उसमें वास होता है। आप बताओ, आज गाय के वो बच्चे को क्या देते? आज गाय के बछड़े को ये नारियल का गोरा देते हैं। गाय के बछड़े को ना गाय के में मूंग और चने देते हैं और ये मकई की रोटी खिलाते हैं। अच्छा। और बच्चों को, अपने बच्चों को तिलक करके नारियल का गोरा देते हैं। गौ माता की पूजा की जाती है, इसमें गाय और बच्चे की पूजा की जाती है। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा रहती है। राधा हमने आज व्रत बारस का व्रत किया है। इस दिन गाय की और बछड़े की पूजा करते हैं और गाय की बछड़े की पूजा करके मक्की की रोटी खाते हैं। इस दिन कटा हुआ नहीं खाते और सब बेटे की जो माँ होती है वो सब पूजा करने आती है। जय श्री कृष्ण। क्या कर रहे हैं आप? बता। 10-12 से आज 10-12 से हम गाय की पूजा करने आए हैं। फिर गाय को पूजा करेंगे, फिर गोला पोंछ में निकालेंगे, फिर बच्चे को लंबी उम्र की आयु की प्रार्थना करेंगे गौ माता से और गोला जलाएंगे। पूजा करते हैं, गाय के बछड़े की पूजा करते हैं और अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना। आप बताओ, किस किस से पूजा करते हैं आज? कुमकुम, चावल, मूंग, चने खिलाते हैं। वाह। ये बढ़िया आड़ा नहीं रो गौ माता रो वसुधारी एंडी तो कहानी है। गौलियों ने वसीले है आगाला जमाना में कही है कि बेटा रोगी तो बेटा रोने क्यों गौलियों जवलियों वापी लीजिए तो बड़ी लेने वाली हांडी में वापी दी तो हाउ आई वो चारों लेन क्या कहे मारा गौलिया ने वसलिया ने ला तो गौले वसलो लेवा गए तो क्या हाउ जी मैं तो है क्या आप तो वापी हाँ मैं तो वणे दीदा तो आज रो है कि मात्र मानी बात है काट्यो नहीं खा भगवान गौ माता की कृपा बस बारस से माता पाचवाड़ी दोई गौला ने जौला ने वापस जिंदा कीदा है भगवान बस बारस ठाकुर जी और वंडे बाद में जदू है जो बस बारस मनी जावे है मनी जाए ना काट्यो नहीं खा। आज दल में जो चाकू का काटा नहीं खाते हैं और महिलाएं गेहूं मतलब मक्की से बनी हुई रोटी खाती है, कढ़ी खाती है और मूंग और चने खाती है। गौ आप बताओ। कुछ नहीं खाती चक्कू का कुछ नहीं काटते हैं। देख लो दाना माना संजो और ये गेहूं नहीं खाते हैं। आज के दिन मक्की की रोटी और गेहूं की रोटी नहीं खाते, मक्की की रोटी और चने और मूंग खाते हैं। आप बताओ। आज के दिन ये चक्कू का कटा हुआ नहीं खाते, गेहूं की रोटी और मक्की की रोटी खाते और गेहूं और चने मूंग और चने की सारी माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करता। अब माएँ ऐसे पूजा करके अपने बेटों को तिलक निकाल के और ये गोला नारियल जलाती हैं और पैसे देती हैं और उनको आशीर्वाद स्वरूप ये बोलती है कि जीवन आपका खूब अच्छे से खुशियाँ से मनाई जाए, इसलिए मनाया जाता है। वस बारस से है और इसे वस द्वादशी कहते हैं। गौ बछड़े की पूजा अर्चना होती है और आप देख रहे हैं यहाँ पर युवान महिलाओं के सहित जो वृद्ध महिलाएं भी हैं वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं और अपने बेटों के लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। गौ माता और बछड़े की पूजा अर्चना करना एक भारतीय संस्कृति में गौरव की बात है और यह हमारे वसियत में मिली परंपरा है। आपका और क्या कहना है? मैं नेहा हूँ, मैं उदयपुर में घूमने आई हूँ। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से हूँ और आज 10-12 का उत्सव मना रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप बताओ। आज 10-12 से ये सुहागन करती है और अपने जो बेटे के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और गौ और बछड़े की पूजा होती है और इससे सुख के समृद्धि बनी होती है। कई महत्व है। आज 10-12 से आज 10-12 गाय पूजा बछड़ा नाम
हाँ बेटा के लिए गाय की पूजा करे, हाँ बच्चा रे उज्जवल भविष्य के लिए आज गाय की पूजा की गई हाँ हाँ और परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह पूजा। वाह सर। क्या नाम है आपका और क्या कहना है? मेरा नाम है नीलम जोशी। आज के दिन हमने गाय की पूजा की है और आज के दिन चक्कू का काटा हुआ नहीं खाते हैं और गाय के पूछ के नीचे जो घोड़ा घुमा के लेके जाते घर पे, जो अपने छोटे छोटे घर में बालक होते बेटा होता है उनको देते हैं। हाँ आप बताओ क्या कहना है? यही तो बात है, मेहनत करते हैं बच्चा को गाय के पूछ में घुमाना घोड़ा, फिर बच्चा को देते हैं सब कुछ। आज के दिन चक्कू को काटा हुआ नहीं खाते और गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और मूंग और चने खाए जाते हैं आज के दिन। जन्माष्टमी के बाद बस वारस आती है। बस वारस के दिन गायों की पूजा होती है, बछड़े की पूजा होती है और कामना करते हैं कि जैसे गाय के बछड़े दौड़ते हैं, जैसे हमारे बच्चे दौड़ते देवे और उनकी लंबी उम्र हो गए, इसलिए गायों की पूजा करते हैं। उस दिन चने खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते हैं, जौ नहीं खाते हैं, खाली चने और मक्की की रोटी खाते हैं और बेसन की चक्की खाते हैं, लड्डू खाते हैं और बच्चों को नारियल खोरा जिलाते हैं और अपने बच्चे की लंबी उम्र की गौ माता से भिक्षा मांगते हैं। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है आज? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है बस वारस का। बस भारत से आज बहुत अच्छा है, सब लेडीज गौ माता की पूजा कर रही है और आनंद आ रहा है। गौ माता हमको वाह। जय श्री कृष्ण। कौन सी कहानियाँ कहते हैं? मैं तो मतलब जो आती है भगवान की दशा माता की है, भोलेनाथ की है, सबकी मतलब नहीं आज के दिन आज की बस बारस की गाय गौ माता की गाने कहते हैं। और कौन सी कहानी की है कही आप? गौ माता की गई, सूरज भगवान की गई, गणेश बाबा जी की गई और बाड़ी कहेंगे। परंपरा है पीलिया। शुरू से बेटे की माँ होती है जो वो पीलिया की साड़ी पहन के पूजा करे गाय की और नारियल जलाती है। आप बताओ आपका क्या कहना है? एक अजीब सी खुशी होती है पीलिया पहन के, माँ बेटे के रिश्ते को एक डबल गुना मतलब वो मिल जाता है उसको कि हाँ पीलिया पहना उसने, एक अलग ही एहसास होता है माँ बनने का उसमें कि आज पीलिया है, बस बारस है, पूजा करने जाना है हमें, उसका मज़ा ही कुछ और है। वत्स द्वादशी की महिमा विशेष रूप से है और इस अवसर पर महिलाएं गौ और बछड़े की पूजा करती हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर ठाकुर जी के दर्शन करती हैं। ग्वाल और श्रृंगार के दर्शन हो, राजभोग के दर्शन हो, भोग आरती के दर्शन हो, ठाकुर जी सभी की कामना मंगल कामना पूरी करती हैं और खूब आनंद ठाट करते हैं। आप बताओ क्या कहना है आपका? आज वत्स द्वादशी है। आज के दिन हम गाय की पूजा करते हैं। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्नान दान करके सब करके हम यहाँ पे पूजा करने आए हैं। बाहर हमने गाय की पूजा की है, बछड़े की पूजा की है। उसके साथ हम घर पे जाके बच्चे को घोड़ा जिलाएंगे, अपने जो भी पुत्र होंगे उनको घोड़ा जिलाने की ये प्रथा है इस दिन। और आज हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज वत्स बारस मनाई जाती है। आज के दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। रात को हम चने और मूंग गलाते हैं, सुबह गेहूँ इसमें वर्जित होता है, गेहूँ नहीं खाते हैं और सिर्फ मक्की का दाने खाते हैं। आज की लंबी आयु के कारण गाय की पूजा की जाती है, गाय बछड़े की। क्या नाम आपका? बस यही मंदिर में बहुत अच्छा गायों का हो रहा है, प्रोग्राम में पूजा करी है और पूजा में सब बढ़िया माहौल हो रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? हम कलकत्ता से ही हैं। हाँ। मेरे नाम मनिका मालिक है। हाँ। और हम यहाँ गौ माता की पूजा करते हैं। हम ऐसे आशुतोष महाराज जी देवी ज्योति जागृति से संस्था से जुड़ा हुआ है और हमारा गौ माँ है जो एक माँ होता है जन्म के माँ, वो हमारा 10 महीने तक हमको वो माता दूध पिला के बड़ा करता है और एक गौ माता होता है ना, जब अंतिम सांस तक ये दूध पिला के हमको स्वस्थ रखता है। और ऐसे ही कामना करता है एक गौ माता के भी रक्षा हो, सब इनके सुधार करें और जय महाराज जी की हर जीव की रक्षा हो। मेरा नाम कलकत्ता। बताओ क्या कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। अच्छा, और क्या क्या कहना है आपका? वो पूजा करने में सारे में एक बार ही होता है पूजा, बस यही कामना करते हैं पूजा करना है। गौ
गौ माता को पूजना सही है आज तक। आज गौ माता बहुत बड़ी जगजननी है। क्या नाम है आपका और क्या कहना है? गिरीश शर्मा मेरा नाम है। सिन्हा जी के मंदिर में रहता हूँ, गौ पालक हूँ। हाँ। और आज क्या वट बारस का दिन है। आज माताएं अपने बच्चे की उम्र के लिए इस गाय की पूजा करती है और ये मेला दिन भर चलेगा। और इसमें क्या चढ़ाते हैं बताओ? मूंग, चने, मेहंदी, भगवान के कपड़ा, माता जी को, गौ माता को, पंखी, चावल, अच्छा, प्रसाद, फूल। वाह। बताओ आज के दिन कितनी कहानी कहते हैं और कौन कौन सी कहते हैं? आज गौ वत्स बारस के दिन 2 कहानी कही जाती है। पहली कहानी इसलिए कही जाती है कि बच्चों को माताओं के द्वारा गोला क्यों दिया जाता है। हाँ। और ये कहानी है। दूसरी कहानी है कि आज के दिन चाकू का काटा और गेहूं का खाना क्यों नहीं खाया जाता है। ये हाँ। दोनों प्रचलित कहानी आज के दिन स्त्रियाँ मिलकर कहती है। अच्छा, वाह। क्या 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 किया है और बच्चे को क्या दिया है? आज बधाई के वट बारस की पूजा होती है। आज के दिन हाँ। गौ माता को और उसके बछड़े को पूजा जाता है। और उस दिन बच्चे को नारियल का घोड़ा दिया जाता है। हाँ। ये माता जी की ऐसी लीला है। हाँ। साल से लेडीज मनाती है। हाँ, उल्टे हाथ से देते हैं बच्चों को। पीठ पीछे? हाँ, पीछे खड़े रहते पीता करके ऐसे फिर इनको नारियल का घोड़ा देते हैं। तो आज क्या महापर्व है और क्या कहना है आपका? आज वत्स द्वादशी है और हम सब मिलके गौ माता की पूजा करने गए। बछड़े की और गौ माता की दोनों की पूजा की। और आज हमारे यहाँ पे मक्की की रोटी बनेगी और चने और मूंग ये सब खाते हैं आज। हाँ। चाकू का कटा हुआ नहीं खाते हैं और गाय का दूध नहीं पीते हैं। अच्छा। गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं। और आज किस स्थिति में आपने पूजा की है? बारिश में पूजा की और बच्चों की बहुत बारिश हो रही थी। हाँ। गाय भी नहीं मिली। गाय हाँ। भी बहुत मुश्किल से मिली हमको। हाँ हाँ हाँ। बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए अच्छा अच्छा, आप बताओ आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि बच्चों की लंबी उम्र की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए गाय की, बछड़े की पूजा करते हैं। परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए। वाह साहब वाह। बछड़े की पूजा करते हैं और पूजा की थाली में और ये चने, मूंग, मक्की जो भी और आज ये चाकू का यूज़ नहीं करते। और आज मक्की की रोटी भी बनाते हैं, गेहूं की रोटी भी नहीं बनाते और ना ही गाय का दूध काम में लिया जाता है। अच्छा, और आज ये भैंस का दूध ही काम में लिया जाता है। अच्छा। और जिस गाय के बछड़ा होता है उसी की ये पूजा की जाती है। क्या बच्चों को क्या देते हैं? नाल तिलक लगा के नाले गोला पैसे देते हैं बच्चे को। हैं? अच्छा, बताओ। परंपरा है और क्या कहना है आपका, बताओ। आज गाय की पूजा करते हैं। और एक सेठ और सेठानी थे। हाँ। उनके बहू उनके बेटा नहीं था। हाँ। तो 12 सेठ जी पाल बांधते पूजा करते, पाल बांधते टूट जाती। हाँ। वापस उसको बांधते टूट जाती। फिर किसी ने बोला कि नहीं, एक बेटा माँ के 12 साल का मेरा ही बेटा है पोता, तो उसको उसके पाल के नीचे दबा दे तो उससे पाल हो जाएगी। तो बहू को कहा कि बहू ये बेटा बाहर जा रहा 12 साल के लिए, परदेश जाएगा, परदेश जाके फिर 12 साल बाद वापस आएगा। तो बहू मान गई और उसको भेज दिया। अब 12 साल पूरे हुए और दादाजी बोले अब बेटा कहाँ से लाऊं। तो वो वहाँ बैठ के पूजा, गाय की पूजा करती थी मम्मी। तो रोज पूछती मेरा बेटा 12 साल पूरे हो जावे कब आएगा। 12 साल पूरे हुए और बेटा आया। दादाजी वो फिर दादाजी के माता जी के पैर पड़ा। दादाजी ने सोचा बेटा वापस आ गया। अब बहू ये तेरे भाग्य से मिला है, मेरे भाग्य में तो कुछ नहीं था। मैंने तो उस सब प्राणों की रक्षा करने के लिए तालाब की पाल बांधी थी, इसलिए वहाँ से बच्चा वापस पाल से वापस आ गया और बहू को पैर पड़ा। आपका क्या करते हो आज? हाँ। और आज बछड़े की पूजा की जाती है बज बारस के दिन। अच्छा अच्छा। ये वत बारस बच्चे के लिए वत बारस करते हैं, गौ पूजा करते हैं, मक्की की रोटी खाती है और यही हम करते हैं सर। वाह। यहाँ महिलाएं आती हैं और
पूजन अर्चन के बाद कथा और कहानियों का दौर शुरू होता है। महिलाएं यहाँ पर कथा और कहानियाँ कहती हैं। गोवत्स द्वादशी कैसे मनाई जाती हैं, क्यों मनाई जाती हैं और क्या इसकी महिमा है और क्या कथाएं इस अवसर पर कही जाती हैं। महिलाएं बड़ी तल्लीनता से मनन करके इन कथाओं को सुनती हैं और विशेष रूप से शिक्षाप्रद भी होती हैं ये कथाएं कि किस तरह से सांसारिक जीवन में महिलाएं अपने घर परिवार में रहे, अपनी सुख समृद्धि का हिस्सा बने और इसी मंगल कामना से वह घर परिवार में रहती है। तो महिलाएं पूरे परिवार के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करती हैं और वही परिवार आगे बढ़ता है जिसमें महिलाएं शांति से रहती हैं, समृद्धि की कामना करती हैं और परिवार के मंगल की कामना करती हैं, तो ही परिवार आगे बढ़ता है। परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है और समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा और राष्ट्र की समृद्धि ही हमारी संस्कृति की समृद्धि है और यही हमारी विरासत है। पुरखों ने हमारे को यही विरासत के रूप में दिया है। बस हमें इसे संरक्षण देकर संवर्धित करना है, तभी हमारी संस्कृति जीवित रह पाएगी और संवर्धित होती रहेगी। आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी पर्यटकों के रूप में यहाँ आते हैं और इस संस्कृति को पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, नमन करते हैं और इस संस्कृति को अपने देश ले जाते हैं और वहाँ पर उसका बखान करते हैं और वो उसके अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं। हमारी परंपरा समृद्ध परंपरा है, हम इस पे गर्व करें और पूरी तरह से आने वाली पीढ़ी को इस परंपरा से वाकिफ कराएं। पूजन के बाद महिलाएं घर जाती हैं और घर पर भी वो विविध रूपों में पकवान भोग बनाती हैं। इस महापर्व की शर्त यही विचित्र है कि इस महापर्व पर चाकू से काटा हुआ और गौ का दूध, दही, घी इत्यादि ग्रहण नहीं कर सकते। गेहूँ या जौ इस अवसर पर काम में नहीं आते। मकई और चने, मूंग इत्यादि का भोग प्रसाद बनाया जाता है और विशेष रूप से ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। महिलाएं इस अवसर पर गौ माता की आरती करती हैं और परिवार और राष्ट्र के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं। आरती गौ माता नी थाय हमें लाया भोजनिया ना फाल हमें लाया भोजनिया ना और मैया में जाओ
हाँ बोलो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमारो मदन गोपाल, छोटो सुमारो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मारो मदन गोपाल, बीच में मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। गोरी गोरी गैया काले काले ग्वाल, गोरी गोरी गैया काले काले ग्वाल, साम वरण मारो मदन गोपाल, साम वरण मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मारो मदन गोपाल, माखन खाए मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो गौ गोपाल की जय। वाह साहब।